नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक फिर से नया वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम लोग बंटवारा कैसे करते हैं उस चीज़ को क्लियर करेंगे। अगर 3 भाई हैं तो उनको उनके प्लॉट को कैसे बांटना है हमें। चूँकि हम अमीन हैं तो हमें बंटवारा आना चाहिए और ये जो मेथड है इससे ऑलमोस्ट वैल्यू जो है आ जाता है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को देखें, समझें, जानें और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे इस चैनल पे आपको एलआरसी से संबंधित हर एक तरह के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं आता है और वो चीज़ जानना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि उसका एक वीडियो बना करके आप सभी तक पहुँचाऊँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक ये प्लॉट है जिसमें ऊपर जो है ऊपर में दूरी दिया है 300 फीट, नीचे में दूरी दिया है 330 फीट। वैसे ही इस तरफ में 200 फीट और इधर 250 फीट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि प्लॉट का एरिया निकालना होगा। प्लॉट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये मेरा चौड़ाई है तो दोनों चौड़ाई का एवरेज निकालें और एवरेज निकाल के उसको लंबाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लंबाई का एवरेज ये हो गया, यानी कि ये 225 जो है मेरे चौड़ाई का एवरेज हो गया और 315 जो है वो लंबाई का एवरेज आ गया। मेरे पास ये जो एरिया आया वो स्क्वायर फीट में आ गया कि टोटल इस यानी कि इस प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है 70,875 स्क्वायर फीट। अब हमें इस एरिया को 3 पार्ट में बांट देना है। 3 पार्ट करने के बाद जो है प्लॉट 1 को कितना एरिया मिलेगा वो चीज़ हमें जानना होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि प्लॉट नंबर 1 को कितना मिलेगा वो मेरा क्लियर हो गया। प्लॉट 2 को कितना मिलेगा, सेम ही मिलेगा। प्लॉट 3 को कितना मिलेगा तो सेम ही मिलेगा। या फिर जितना जितना जिसको एरिया चाहिए वो अगर डिफाइन कर लेते हैं तो भी हम इस मेथड से आगे निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो चौड़ाई दिया हुआ है 200 फीट और 250 फीट, उन दोनों के बीच का अंतर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो डिफरेंस मिलता है वो कितना 50 फीट का मिलता है और 50 फीट को हमें कितने भाग में डिवाइड करना है 3 भाग में, यानी कि 16.66 फीट जो है एक आदमी में एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। अगर हम इस तरफ से बढ़ते हैं 200 फीट मेरे पास है, अब यहाँ से यानी कि हम 16.66 हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये सेकंड लाइन का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 16.66 उसमें जोड़ेंगे तो वो थर्ड लाइन का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। यानी कि ये पहले अगर 3 पार्ट किए इस प्लॉट को, इसी प्लॉट को मैंने 3 पार्ट कर दिया, प्लॉट नंबर 1, 2, 3। तो ये इसका क्या आया 200 और ये कितना आ गया 216.67। फिर ये कितना रहेगा बीच वाला पोर्शन 216.67 और उसमें हम क्या करेंगे कि 16.67 और जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 233.34। तीसरा जो वैल्यू होगा उसको क्या, उसमें मेरा क्या रहेगा थर्ड प्लॉट का इधर वाला, तो 233.34 और उसमें हम जब 16.66 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 250 या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। वो एक्चुअली इसको डिवाइड करते हैं हम लोग तो थोड़ा बहुत एरर इसमें आता है, ऑलमोस्ट ये मैच कर ही जाता है, मतलब थोड़ा बहुत एरर इसमें मिलेगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि प्लॉट नंबर 1 का जो लंबाई है, अब प्लॉट नंबर 1 का लंबाई का एवरेज कौन सा, यानी कि यहाँ पे जो हमने प्लॉट बनाया है प्लॉट नंबर 1, उसमें ये एक मेरे पास लंबाई है और एक ये लंबाई है। इन दोनों का हमको एवरेज निकालना होगा। अब हम एवरेज निकाल रहे हैं इन दोनों का, तो मैंने क्या किया 200 और प्लस 216.67 को 2 से डिवाइड कर दिया प्लस करके, तो मेरे पास इनका एवरेज क्या आया 208.
34। अब यानी कि हमने तो क्या निकाला, इधर से एवरेज निकाला था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी प्लॉट जो मेरा ये प्लॉट था, इन दोनों का बीच का ये दोनों डिस्टेंस मुझे मालूम था। मैंने ये सेंटर पॉइंट जो है निकाल लिया और सेंटर पॉइंट मेरा कितना आया, 208.34। अब हम क्या करेंगे कि इसका चौड़ाई फाइंड आउट करेंगे। अब चौड़ाई फाइंड आउट करने के, चौड़ाई कहने का मतलब क्या कि मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये मैंने इस डिनोट कर दिया है कि B1 और B2 और फिर B3 और B4 फिर B5 और B6, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास ये एवरेज इसका तो आ गया। अब जब एवरेज आ गया तो मेरे पास एक आदमी का एरिया भी दिया हुआ है, यानी कि वो चौड़ाई, ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल प्लॉट का वैल्यू मुझे मालूम है एरिया, और ये मिडिल पॉइंट का सेंटर भी मुझे मालूम चल गया। तो हम क्या करेंगे, यानी कि एक आदमी को देना कितना था, यहाँ देखिए एक आदमी को देना था 23,625। अब हम क्या किए कि 23,625 को डिवाइड कर दिए इससे, तो हमारे पास एक मिडिल लेंथ, यानी कि ये वाला जो लेंथ है वो आ गया। वो कितना आया, 113.40 फीट। ठीक, 113.40 फीट आया। अब हम क्या करेंगे कि अब ये तो पहले पॉइंट के लिए निकल गया। अब पहले पॉइंट के लिए मुझे क्या निकला, ये सेंटर पॉइंट कितना आया था, ये वाला 208.34, और ये भी मैंने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, वो कितना आया था, 113.40 फीट। अब हम दूसरे प्लॉट के लिए, यानी कि अब इस प्लॉट के बारे में बात करते हैं, तो 216 इधर है और 233.34 इधर है। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। सेम मैंने वही काम किया है, इन दोनों को जोड़ करके एवरेज निकाला तो 225 फीट आता है। अब क्या करेंगे, प्लॉट नंबर 2 के मिड पॉइंट का चौड़ाई, यानी कि मिड पॉइंट का चौड़ाई कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मालूम करना है कि ये वाला मेरा कितना है। जैसे इसमें मैंने ये फाइंड आउट किया था, वैसे ही इसमें भी देखेंगे अगर, तो मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये पॉइंट चूँकि मुझे पहले से गिवन है और मैंने सेंटर पॉइंट ये वाला निकाल लिया था। ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो ये वाला है 225 फीट। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि चौड़ाई हमसे मैंने उसको डिनोट किया है। अब हम क्या करेंगे कि एक आदमी जो पर पर्सन मुझे देना था एरिया कितना, 23,625 को डिवाइड कर दिए 225 से, यानी कि मुझे चौड़ाई भी मिल गया है, वो सेंटर पॉइंट का चौड़ाई मिल गया। अब हम तीसरे प्लॉट के निकालेंगे, तो उसमें भी क्या करेंगे, मेरे पास ये थर्ड प्लॉट में आइए तो देखिए कि 233.34 और यहाँ पे 250 है। इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, यानी इन दोनों का मैंने एवरेज लिया है और फिर उसको निकाल लिया है, यानी एवरेज मेरे पास जो आ गया। अब फिर इसमें हम प्लॉट 3 का जो है चौड़ाई निकालेंगे, तो मेरे पास एरिया कितना था, तो 23,625 और उसको डिवाइड कर दिए इस वाले एवरेज लंबाई से, तो मेरे पास ये क्या आ गया, चौड़ाई, यानी कि लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ये हो गया। इस तरह से मैंने लंबाई और चौड़ाई इस प्लॉट का, इन तीनों प्लॉट का निकाल लिया है। लेकिन अभी जो ये मैंने निकाला है वो एवरेज बीच वाला पॉइंट निकाला है। अब क्या करेंगे कि हम प्लॉट नंबर 1, 2, 3 का जो मिड पॉइंट निकाले हैं, यानी कि ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट, इन तीनों को जोड़ करके देखेंगे कि मेरे पास उसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो वैल्यू कितना हो जा रहा है, 316.16। अब क्या करेंगे हम, 316.16 आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्लॉट नंबर 1 के B1 और B2 का वैल्यू निकालने के लिए मुझे लंबाई मिनिमम को मिड पॉइंट चौड़ाई के योगफल से घटाना होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 316 आया, इसमें से जो मिड वैल्यू है, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है मेरा, ये 330 है। और ये चूँकि इस पॉइंट का तो काम हम यहीं पे कर लिए हैं, यहाँ पे मैंने क्लियर कर लिया है। अब मेरे पास क्या है, 330 और 300, तो इनमें से जो मिनिमम होगा उसमें से मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू में से उसको घटा लूँगा।
तो यहाँ पे 316 आया और मिनिमम इसमें मेरा 300 है, तो 300 मैं क्या करूँगा, माइनस कर लूँगा। वही चीज़ मैंने यहाँ किया है कि इसमें से 300 को मैंने माइनस कर लिया। अब माइनस हो गया तो मेरे पास आया कितना, 16.16। अब ये 16 आया, उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट में। 3 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो 5.39 जो है एक पार्ट का वैल्यू आएगा। अब हमको अगर B1 पॉइंट निकालना है, B1 पॉइंट इसमें कौन सा है, तो B1 पॉइंट यहाँ से लेकर के, यानी B1 पॉइंट मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है B1 पॉइंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट जो है वो B2 पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट B3 है, और यहाँ से यहाँ तक B4 है, और यहाँ से यहाँ तक B5 है, और यहाँ से यहाँ तक B6 है। तब हमको अगर B1 पॉइंट का वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे कि चौड़ाई जो हमारे पास आया था चौड़ाई का मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट प्लॉट नंबर 1 का। अब देखिए इस प्लॉट का जो मिड पॉइंट हमने निकाला था, प्लॉट नंबर 1 का मिड पॉइंट कौन सा निकाला था, ये निकाला था 113.40, यानी कि 113.40 में से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को माइनस कर देंगे B1 निकालने के लिए। और B2 निकालने के लिए, देखिए B1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि 113.40 में से जो ये मेरे पास वैल्यू आया था 5.39 उसको माइनस कर देंगे, और B2 निकालने के लिए यानी कि ये नीचे वाला पोर्शन निकालने के लिए प्लस कर देंगे। ये जो मेरे पास पॉइंट आया, देखिए ये मिड पॉइंट जो आया 113 पॉइंट इतना, उस वैल्यू को इस वैल्यू में जो है प्लस और माइनस कर देंगे। इसमें हम एक बार माइनस कर रहे हैं, यानी ऊपर वाला निकालने के लिए माइनस कर देंगे और नीचे वाला निकालने के लिए प्लस कर दे रहे हैं। यही किए हैं ना हम कि 113.40 था, जिसमें से माइनस कर दें 5.39, तो मेरे पास ये आ गया, और अगर प्लस कर देते हैं 5.39 तो इतना आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वो आएगा इतना, मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, इतना में मैंने प्लस किया और एक बार फिर माइनस किया। ठीक, यानी कि यहाँ पे मैंने इस चीज़ को इसलिए इंडिकेट किया है कि आपको समझ में आए। अब B3 निकालने के लिए जो मैंने मिड वैल्यू निकाला था चौड़ाई वाला पोर्शन, अब चौड़ाई वाला पोर्शन प्लॉट नंबर 2 का, तो प्लॉट नंबर 2 कौन सा, प्लॉट नंबर 2 के लिए जो ये मैंने निकाला था वो कितना निकाला था, 105 फीट। अब 105 फीट में एक बार माइनस करेंगे इतना 5.39, तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, और अगर प्लस कर देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक, वैसे ही थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो मिड वैल्यू कितना आया था, 97.76, तो 97.76 में से 5.39 माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये वाला, और प्लस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। बस यही मैंने यहाँ पे किया है, वो इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आप वीडियो को रोक करके देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि B1 पॉइंट निकालने के लिए 113 जो मेरा पॉइंट पहले जो 113 आया था, इसका मिड वैल्यू जो 113 आया था उसी में माइनस करेंगे तो B1 का वैल्यू आएगा, और प्लस कर देंगे तो B2 का वैल्यू आएगा। अब B1 B2 अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को रोक करके यहाँ पे देख लीजिएगा कि B1 ये है, B2 ये है, B3 ये है, B4 ये है, B5 ये है, B6 ये है। ठीक, वही चीज़ मैंने क्या किया कि B1 को निकालने के लिए 113 जो आया था मेरा, उस 113 में माइनस कर दिए 5.39 तो इतना फीट आया, और प्लस कर दिए तो इतना फीट आया। फिर B3 निकालने के लिए मेरे पास मिड पॉइंट कितना आया था, 105 फीट। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट कितना आया था, 105 फीट। ठीक, 105 फीट को हम क्या किए, उसमें से माइनस किए तो मेरे पास B3 आ जाएगा, और प्लस किए तो B4 आ जाएगा। फिर 97.76 आया था थर्ड का मिड वैल्यू। ये थर्ड पॉइंट जो था मेरा, थर्ड प्लॉट जो था, प्लॉट नंबर 3 जो था, इसका ये पॉइंट मैंने निकाला था कितना, ये 97.76। अब इसमें हम अगर हम माइनस कर देते हैं 5.39 तो वो मेरे पास आ जाएगा अपर वैल्यू, और यानी कि B5 का वैल्यू, और B6 का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें प्लस कर देंगे तो B6 का वैल्यू निकल जाएगा।
अब अगर हम इस पॉइंट को चेक करते हैं तो मेरे पास B1, B3 और B5, यानी कि ये B1, देखिए B1, B3 और B5 तीनों को जोड़ करके 300 फीट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे जोड़े हैं, ऐड करके देखे हैं तो मेरे पास आ रहा है 299.99, यानी कि ये ऑलमोस्ट ठीक है। ये अब वैसे ही इस पॉइंट को जोड़ के देखेंगे कि B2, B4 और B6 का वैल्यू 330 आना चाहिए। जब हम यहाँ पे जोड़ के देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 330 होना चाहिए, जबकि आ रहा है कितना, 332.33। अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास एरर कितना है, 2.33। 2.33 को 3 भाग में डिवाइड कर देंगे और 3 भाग में डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आया, यानी कि डिवाइड करने के बाद मेरे पास 0.77 आ रहा है, तो मैं पहले वैल्यू में से 0.77 माइनस कर दूंगा। ठीक, फिर सेकेंड वैल्यू में से भी, यानी कि वो किस में आ रहा है, वो जो डिफ़र आ रहा है वो नीचे वाले में 330 फीट वाले में आ रहा है। 330 फीट वाले में डिफ़र आ रहा है 2.33 फीट का। तो 2.33 फीट को मैंने 3 भाग में डिवाइड कर लिया और 3 भाग में डिवाइड करने के बाद क्या किया है, 3 भाग में जब डिवाइड किया तो मेरे पास जो नीचे का वैल्यू ये वाला आया था, B2 का, B4 का और B6 का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाला था, उसमें से उतना जो एरर आया था उसको तीनों में माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया तो ये आ गया 118.02। फिर यहाँ पे मैंने वो उतना ही माइनस किया तो यहाँ पे आया 109.62 और यहाँ पे भी मैंने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 102.38। जब ये माइनस करके हमने बंटवारा कर लिया तो कुछ इस तरह से मेरा नक्शा बनेगा, यानी कि ये जो है मेरा इतना आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा था, तो 108.01 और यहाँ पे कितना आ रहा था, तो 118.02। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट इतना नहीं बैठेगा, इसमें थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा, थोड़ा बहुत माइनर एरर रहेगा। क्योंकि हमने इसको पार्टीशन किया है ना, और ये जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत आपको एरर मिलेगा, ज़्यादा एरर, प्लॉट उतना रहेगा लेकिन डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि हम पॉइंट में कैलकुलेशन करते जा रहे हैं तो उतना का डिफरेंस आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, मेरा B3 का वैल्यू आया है 99.61 और यहाँ पे कितना आया है 109.62। फिर वैसे ही यहाँ पे कितना आया है मेरा 92.37 और इसका वैल्यू है 102.38। अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे इन सभी का वैल्यू तो मेरे पास ऑलमोस्ट मैच करेगा। ऑलमोस्ट कहने का मतलब क्या है कि ये 23,625 जो चाहिए था वो 23,550, 560, 580 के रेंज में आपके पास आ जाएगा। एरर थोड़ा माइनर एरर आ रहा है, वो इंची में जो हमारा थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एरर आपको दिख रहा है। वैसे ये पार्टीशन के लिए सबसे अच्छा मेथड है और पार्टीशन हम लोग ऐसे ही करते हैं किसी प्लॉट का। तो आप एक बार देख लीजिए, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ पूरे चीज़ को। यहाँ से एक बार देख लीजिए, फिर यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं। आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। जहाँ भी आपको समझ में ना आए कोशिश कीजिएगा कि हम जो नेक्स्ट क्लास में रहें उसमें आप हमसे क्लियर हो लीजिएगा। तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी बंटवारा करना आ जाए। जो लोग यहाँ के ना हों, बाहर के हों, यानी कि किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो उन तक भी भेजिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं उन्हें काफ़ी मदद करेंगे फील्ड में। तो आपके अगर दोस्त हैं तो आप उनको भेजिए, उनको कहिए कि सर के चैनल से जुड़िए, सर अच्छा वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे और सभी को हेल्प मिलता है उनके वीडियो से। तो बस यही कहना है और क्या कहें, बाकी आप सभी को अगर ये पसंद आया हो वीडियो तो काइंडली लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे जो भी आपके दोस्त नए जुड़ेंगे या नए तौर तरीके से आएंगे
उनको कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं कल के क्लास में।